अन्य एग्ज़ाम्स जिनमें साइंस और बायोलॉजी पूछी जाती है उनके लिए ये सेशन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जुड़ जाइए और साथ ही अन्य लोगों तक शेयर कर दीजिए जिससे अन्य लोग भी इस सेशन में शामिल हो सकें। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रश्न है, किसी पौधे के जायांग में गुणसूत्रों की संख्या 12 होने पर भ्रूणपोष में इनकी संख्या क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 6। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 18। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न है, द्विनिषेचन का अर्थ है। तो आपने द्विनिषेचन के बारे में पढ़ा है, उसके आधार पर दिए गए विकल्पों को समझें। पहला विकल्प है, दो नर युग्मकों का अंड के साथ समेकन। ऑप्शन दूसरा है, एक नर युग्मक का अंड और दूसरे का द्वितीयक केंद्रक के साथ समेकन। तीसरा है, एक नर युग्मक का अंड और दूसरे का सहायक कोशिका के साथ संलयन। और ऑप्शन चौथा जो है वो है दो नर युग्मकों का आपसी संलयन। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है एक नर युग्मक का और दूसरे द्वितीय केंद्र, यानी कि एक नर युग्मक जो होता है वो अंड के साथ संयोजन करता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ समेकन करता है। तो ऐसा आपको ऑप्शन बी के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। आपका ऑप्शन बी जो है वो पूरी तरह से सही आंसर है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो नर युग्मकों का अगला क्वेश्चन है हमारा। तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस का भ्रूणपोष है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अगुणित, ऑप्शन बी द्विगुणित, ऑप्शन सी त्रिगुणित या फिर ऑप्शन डी चतुर्गुणित। तो स्टूडेंट्स, ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस वैज्ञानिक नाम है सरसों के पौधे का और ये क्रूसीफेरी कुल का पौधा होता है। क्रूसीफेरी कुल का जो पौधा होता है ये एक फ्लावरिंग प्लांट में गिना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्रिगुणित। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी पादपों में त्रिगुणित ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन ए सहायक कोशिका, ऑप्शन बी बीजांडकाय, ऑप्शन सी प्रतिध्रुवीय कोशा या कोशिका, ऑप्शन डी भ्रूणपोष। स्टूडेंट्स, आप सभी को मालूम होगा ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी भ्रूणपोष। ठीक है, आइए चलते हैं अगली स्लाइड पर। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, परागकण है। तो परागकण क्या है इनमें से? एक बीजाणु मात्र कोशिका या फिर ऑप्शन बी लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ऑप्शन सी एक आंशिक परिवर्धित नर युग्मकोद्भिद या फिर ऑप्शन डी अर्ध परिवर्धित मादा युग्मकोद्भिद। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी एक आंशिक परिवर्धित नर युग्मकोद्भिद। तो इसका ये उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द्वि निषेचन की खोज किसने की? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन बी नवासिन, ऑप्शन सी हॉफमिंस्टर या फिर ऑप्शन डी स्ट्रासबर्गर। बताइए आपका जो सही जवाब है वो कौन सा होगा? स्टूडेंट्स आपने पढ़ा है द्वि निषेचन की खोज नवासिन ने की है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एपोमिक्सिस में पादप का परिवर्धन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए युग्मक संलयन से, ऑप्शन बी बिना युग्मक संलयन से, या फिर ऑप्शन सी स्तंभ कलम से, या ऑप्शन डी मूल कलम से। तो जो भी सही जवाब है स्टूडेंट्स आप लोग कमेंट करें और अपने आंसर्स को क्वेश्चन नंबर और उसके साथ में ऑप्शन ए बी सी या डी लिख करके भेजें। तो बताइए इनमें से कौन सा सही जवाब होगा? ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या फिर डी सही होगा? चलिए इसका ऑप्शन जो बी है वो सही होगा स्टूडेंट। बिना युग्मक संलयन के एपोमिक्सिस में पादप का परिवर्धन होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन भ्रूण निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? आपके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन अनिषेक फलन, ऑप्शन बी अनिषेक जनन, ऑप्शन सी एपोमिक्सिस या फिर ऑप्शन डी एपोकार्पी। तो स्टूडेंट्स इसका सही जवाब कमेंट कीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका ऑप्शन बी जो है अनिषेक जनन, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपने अनिषेक जनन के अंतर्गत पढ़ा है, जब भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है तो इसे अनिषेक जनन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कितनी मात्र कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन के बाद 256 लघु बीजाणु बनेंगे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए 512, ऑप्शन बी 128, ऑप्शन सी 64 या फिर ऑप्शन डी 256। कमेंट कीजिए फटाफट, क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन सी का जवाब दीजिए स्टूडेंट्स। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 64। तो 64 को टिक कीजिए, ऑप्शन सी 64 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लघु बीजाणु जो होते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन में सूत्रों की संख्या इनमें आधी रहती है, और एक लघु बीजाणु के अर्धसूत्री विभाजन से जो है लगभग 4 लघु बीजाणु बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक फलित फल का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अपरिपक्व बीज युक्त फल, ऑप्शन बी बीज रहित फल, ऑप्शन सी बिना निषेचन के विकसित फल, या फिर ऑप्शन डी केवल बीज फल नहीं। बताइए सही आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिना निषेचन के विकसित फल।
तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, निषेचन हेतु आवश्यक है। तो आपको बताना है निषेचन के लिए इनमें से क्या आवश्यक है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए परिपक्व बीजांड, या फिर ऑप्शन बी हरा बाह्य दलपुंज, या फिर ऑप्शन सी चमकदार दलपुंज, और ऑप्शन डी है आपका एक रसदार फल। तो आपको बताना है निषेचन के लिए इनमें से क्या आवश्यक है, कमेंट करें। तो इसमें ऑप्शन ए जो आपका है परिपक्व बीजांड, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, परागकण उत्पन्न होते हैं। तो आपको बताना है परागकण जो हैं वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्तिकाग्र के उभार में, ऑप्शन बी स्त्री केसर में, ऑप्शन सी पुंकेसर में, या फिर ऑप्शन डी बीजाणु में। कमेंट कीजिए इसके लिए, 12वें क्वेश्चन के लिए कमेंट करें। तो इसका सही उत्तर है पुंकेसर में। परागकण जो हैं पुंकेसर में बनते हैं। हम सभी जानते हैं पुंकेसर में लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, जहाँ पर परागकण बनते हैं। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन किसका महत्वपूर्ण लक्षण है। 4 ऑप्शन आपके हैं, आपको इनमें से सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए ब्रायोफाइट्स का, या फिर ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स का, या फिर ऑप्शन सी अनावृत बीजी पादपों का, या फिर ऑप्शन डी आवृत बीजी पादपों का। कमेंट कीजिए स्टूडेंट्स, कौन सा उत्तर आपका सही होगा इनमें से। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी आवृत बीजी पादपों का। तो स्टूडेंट्स, अन्य लोगों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पराग नलिका का बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश कहलाता है। तो आपको बताना है पराग नली का बीजांड द्वार के द्वारा प्रवेश क्या कहलाता है। आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए निभागीय प्रवेश, ऑप्शन बी अध्यावरणीय प्रवेश, ऑप्शन सी स्यूडोगैमी, या फिर ऑप्शन डी बीजांड द्वारी प्रवेश। तो स्टूडेंट 14वें क्वेश्चन का उत्तर दें। बिल्कुल ठीक, सही उत्तर है स्टूडेंट्स बीजांड द्वारीय प्रवेश। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन देखा जा सकता है। तो आपको बताना है इन चारों में से अर्धसूत्री विभाजन किस में देखा जा सकता है। ऑप्शन ए टेपिटम कोशिका में, ऑप्शन बी परागकोश की भित्ति में, या फिर ऑप्शन सी लघु बीजाणु में, या फिर ऑप्शन डी लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। तो स्टूडेंट्स कमेंट करें, 15वें क्वेश्चन के लिए कमेंट करें। बिल्कुल ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। तो ऑप्शन डी उत्तर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका का भ्रूण कोश के भीतर बीजांड कवचों को भेदकर प्रवेश करना कहलाता है। तो आपको बताना है जब पराग नलिका बीजांड के कवचों को भेद करके अंदर पहुंचती है तो इस प्रकार का प्रवेश कौन सा प्रवेश कहलाता है। मीजोगैमी,
या फिर ऑप्शन बी पोरोगैमी, या फिर ऑप्शन सी निभागीय प्रवेश, या ऑप्शन डी स्यूडोगैमी। कमेंट करें 16वें क्वेश्चन के लिए कौन सा जवाब सही होगा। स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन ए मीजोगैमी जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह के दमदार प्रश्नों के लिए और अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। साथ ही अन्य लोगों तक भी चैनल को शेयर करें, जिससे वो भी चैनल से लाभ प्राप्त कर सकें और परीक्षा में एक उत्तम स्थान हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, पेरिस्पर्म किसका अवशेष है। आप देख रहे हैं इस समय GMD क्लासेज। तो पेरिस्पर्म किसका अवशेष है। ऑप्शन ए अंतः अध्यावरण का, या फिर ऑप्शन बी बाह्य अध्यावरण का, या ऑप्शन सी बीजांड द्वार का, या फिर ऑप्शन डी बीजांड काय का। स्टूडेंट्स, कमेंट करें 17वें क्वेश्चन के लिए। कमेंट करें 17वें क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऑप्शन डी बीजांड काय बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। तो ऑप्शन डी बीजांड काय इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवृत बीजी पादपों में गुरु बीजाणुधानी के परिपक्वन पर बनता है। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि आवृत बीजी पादप अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट्स में गुरु बीजाणुधानी के परिपक्वन पर क्या बनता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी भ्रूण, या फिर ऑप्शन डी बीज पत्र। कमेंट कीजिए 18वें क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन है इसका बी, बिल्कुल सटीक जवाब है। गुरु बीजाणुधानी के परिपक्वन पर आवृत बीजी प्लांट्स बीज बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय केंद्रक तथा नर युग्मक के संलयन से किसका निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, 19वां क्वेश्चन है, ध्रुवीय केंद्रक तथा नर युग्मक के संलयन से किसका निर्माण होता है। आपके ऑप्शन ये रहे, ऑप्शन ए द्वितीयक केंद्रक, ऑप्शन बी त्रिसंलयन, ऑप्शन सी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, और ऑप्शन डी युग्मनज। तो 19वें क्वेश्चन के लिए कमेंट करें। तो 19वें क्वेश्चन में आपका जो सही जवाब है वो है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी पर क्लिक किया जाए, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बिल्कुल सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, 20वां क्वेश्चन है, कैप्सेला का बीजांड है। ऑप्शन ए एनाट्रोपस, या फिर ऑप्शन बी एम्फीट्रोपस, या फिर ऑप्शन सी आर्थोट्रोपस, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करें। बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, निषेचन हेतु जल किसमें आवश्यक नहीं है। तो आपको बताना है निषेचन के लिए जल किसमें आवश्यक नहीं है। आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए आवृत बीजी, ऑप्शन बी टेरिडोफाइट्स, ऑप्शन सी ब्रायोफाइट्स, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 के लिए कमेंट करें। तो 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा एंजियोस्पर्म, यानी कि आवृतबीजी। स्टूडेंट्स ऑप्शन ए आवृतबीजी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां। आवृतबीजी का मादा युग्मकोद्भिद होता है। तो आपको बताना है आवृतबीजी का मादा युग्मकोद्भिद में से कौन सा होता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए भ्रूणकोश, ऑप्शन बी भ्रूणकोश, या फिर ऑप्शन सी बीजांड, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स कमेंट करें 22वें क्वेश्चन के लिए फटाफट। आप सभी जानते हैं आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रूणकोश। तो ऑप्शन बी भ्रूणकोश आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक प्रारूपिक परागकोश भित्ति में होता है। बताना है आपको इन चारों में से क्या होता है। ऑप्शन ए एक्सोथीसियम व एंडोथीसियम, ऑप्शन बी एंडोथीसियम व टेपिटम, ऑप्शन सी एक्सोथीसियम व टेपिटम, या फिर ऑप्शन डी एक्सोथीसियम, एंडोथीसियम और टेपिटम तीनों। तो बताइए स्टूडेंट्स 23वें क्वेश्चन के लिए कमेंट करें आप लोग। स्टूडेंट्स 23वें क्वेश्चन के लिए कमेंट करें। बिल्कुल ठीक। 23वें क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सोथीसियम, एंडोथीसियम और टेपिटम। बिल्कुल ठीक स्टूडेंट्स। आइए अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, टेपिटम होती है। आपको बताना है टेपिटम किसे कहते हैं। ऑप्शन ए परागकोश भित्ति, ऑप्शन बी अंडाशय भित्ति, या फिर ऑप्शन सी नर युग्मकोद्भिद, ऑप्शन डी मादा युग्मकोद्भिद। तो स्टूडेंट 24वें क्वेश्चन के लिए कमेंट करें क्या होगा 24वें क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है इसका। परागकोश की भित्ति जो है वो टेपिटम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो परागकोश की भित्ति क्या है, टेपिटम होती है। आइए चलते हैं आज की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की तरफ। उससे पहले सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही कमेंट में अपना नाम लिखें और साथ ही बताएं आप किस क्लास में पढ़ते हैं या फिर किस की तैयारी कर रहे हैं। तो ऑप्शन 25वां क्वेश्चन हमारा है, परागकण निष्कासित होते हैं। आपको बताना है परागकण कहाँ से निष्कासित होते हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए एक कोशिकीय अवस्था में, ऑप्शन बी 2-3 कोशिकीय अवस्था में, या फिर ऑप्शन सी 3 कोशिकीय अवस्था में, या फिर ऑप्शन डी 4 कोशिकीय अवस्था में। तो बताइए स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन आपका आंसर बनेगा इसमें। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक, इसमें जो आपका सही जवाब बनेगा वो होगा 2 या 3 कोशिकीय अवस्था में, अर्थात ऑप्शन बी आपका सही जवाब बनेगा 2-3 कोशिकीय अवस्था में। तो स्टूडेंट आज की क्लास बस यहीं तक। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई क्लासेस के साथ। पढ़ते रहिए,
पढ़ते रहिए GMD क्लासेस के साथ, जिससे आपकी तैयारी और बेस्ट हो सके, तथा साथ ही अपने अन्य साथियों को भी इस चैनल के बारे में अवगत कराएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।